राज श्री विजयराज मरासा के चरणों में वंदन। समस्त चरित्रशील आत्माओं के चरणों में वंदन नमन। सभी विनय मुद्रा में बैठे और ज्ञानावर्ण्य कर्म हमारे जल्द से जल्द क्षय हो और हमें सद्ज्ञान की प्राप्ति हो, इसीलिए साथ में प्रार्थना करते हैं। जो जन श्रद्धा भाव से करे सूत्र का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले प्राप्त करे सद्ज्ञान। तेरा ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास। केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। इन्हीं शुभ भावों के साथ सभी को जय जिनेन्द्र। रुचि जी क्लास शुरू करें। जय जिनेन्द्र। जैसे मैंने कल सभी से निवेदन किया था कि क्लास में अपन क्लास स्टार्ट करते हैं, क्लास स्टार्ट करने से पूर्व या किसी भी ज्ञान को सीखने से पूर्व हमें गुरुदेव की, गुरु भगवंतों की परोक्ष आज्ञा लेनी चाहिए, अप्रत्यक्ष रूप से। तो आशा करती हूँ कि आप सभी वंदना करके बैठे होंगे। जिन्होंने नहीं किया है वो कर लेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवध्यायाणम, नमो दये सवसाहुणम। केशव पंच नमुकारो सर्व पावपणास्नो मंगलानंच सव्यसिम पद्मम हवै मंगलम। सिमंदर स्वामी की अनुज्ञा से, गुरुदेव की अनुज्ञा से, बड़ों की अनुज्ञा से 25 बोल का थोकड़ा हम सीख रहे हैं। पहले बोले गति 4, दूसरे बोले जाति 5। 2 दिन ये दोनों बोलों को हमने बहुत अच्छे से सीखा है। तीसरे बोले काया 6 हमारा चल रहा है। तो काया 6 में कल हम पढ़े थे कि काया क्या होता है। तो बॉडी, बॉडी इज इक्वल टू काया। ठीक है, काया से सीधा सीधा संबंध है बॉडी का। जिन भी जीवों का शरीर जिस चीज से बना हुआ है, जिस मटेरियल से बना हुआ है, उसके बारे में यहाँ पे बात की हुई है। उसके हिसाब से उस जीव का नाम रखा गया है। रोहित भैया होस्ट बना देते मुझे तो मैं स्क्रीन शेयर कर पाती। तो पृथ्वी का है, पहला पृथ्वी का है। जिन जीवों का शरीर पृथ्वी का है ना, पृथ्वी से बना हुआ है। जैसे मिट्टी हो गई, नमक है, धातुएं हैं, रत्न है ना, अभ्रक है। ये जो सब चीजें होती हैं वो होती हैं पृथ्वी काय में आती हैं। सेकंड अपकाय, यानी जिन जीवों का शरीर पानी का बना हुआ है। ठीक है, तो ओस की बूंद, झरने का पानी, बावड़ी का, कुएं का पानी, जो भी पानी है सचित पानी, वो है अपकाय। देन तेवकाय, अग्नि ही जिन जीवों का शरीर है। ओके, जिन जीवों का शरीर अग्नि से बना हुआ है वो होती है तेवकाय। जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो तेवकाय, कल हमने सब चीजों के आरंभ के बारे में पढ़ा था। जैसे पृथ्वी काय का जो आरंभ हम करते हैं जनरल डेली रूटीन में, नमक के बारे में हमने पढ़ा है ना, कि नमक को हमको अचित करके वापरना चाहिए। फिर रंगोली के बारे में मैंने बताया आपको। सचित मिट्टी मतलब तुरंत की खुदी हुई मिट्टी रहती है जहाँ पे, तो बनते कोशिश वहां से नहीं चलना चाहिए क्योंकि वो मिट्टी सचित होती है। उन जीवों को तकलीफ होती है अगर हम उस पे पैर रखते हैं तो। ठीक है, अपकाय के विषय में हमने पढ़ा पानी का विवेक रखने का, कि धोवन पानी, अचित पानी, गर्म पानी, जैसा भी पानी अचित पानी यूज करना चाहिए। और आप किस किस फॉर्म में सचित पानी के यूज से बच सकते हो ये हमने कल समझा था, है ना। कि रसोई में काम करते हुए, नहाते हुए, ब्रश करते हुए, जहां जहां भी अपन पानी को यूज कर रहे हैं पीने के लिए, ठीक है, रसोई बनाने के लिए, तो जिस जिस जगह पे भी हम पानी को यूज कर रहे हैं तो हम कैसे यूज कर सकते हैं, मतलब कैसे विवेक रख सकते हैं, जितना वेस्टेज हो रहा है उससे कैसे बच सकते हैं। ठीक है, अब आता है तेवकाय। तेवकाय के आरंभ का भी हमने कल समझा था कि गैस को, इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को, है ना, सेल फोन्स हो गए, अपनी रिस्ट वॉच होती है,
कैलकुलेटर्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले जो आइटम्स हैं, और जैसे गैस वगैरह हैं, जहाँ भी तेऊकाय का आरंभ होता है, जो दिया वगैरह जलाते हैं, तो किस किस जगह अपने को कैसा विवेक रखना चाहिए, ये हमने कल पढ़ा था। अब आता है वायुकाय। ठीक है, वायुकाय हमने पढ़ा कि वायुकाय क्या होती है। जिन जीवों का शरीर वायु का होता है ना, हवा जिन जीवों का शरीर है वो है वायुकाय। ठीक है, तो अब वायुकाय से कितने जीवों, वायुकाय की हम कैसे यातना कर सकते हैं, ठीक है, मैटर आता है। देखिए, ऐसे तो बोला गया है कि वायुकाय की रक्षा करना बहुत मुश्किल है ना, बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन फिर भी ऐसी बहुत सारी जगह होती है जहां पर हम बेवजह वायुकाय के जीवों की विराधना करते हैं, बेवजह। कपड़े सुखाते हैं, कपड़ों को झटकते हैं, नहीं सुखाना है। कई बार ऐसा होता है, कपड़े समेटने के टाइम में, उनको फोल्ड करने के टाइम पे पहले झटकते हैं, बहुत मजे से झटकते हैं। बेवजह कीरिंग को उंगली में घुमाते रहते हैं। ठीक है, कहीं अगर छत पे टहल रहे हैं, तनी बंधी हुई है, कपड़े सुखाने की रस्सी बंधी हुई है, तो बेवजह उस रस्सी को हिला दिया, ऊपर नीचे कर दिया, सिर्फ खेल खेल में, है ना। ये हमको नहीं पता होता है, लेकिन हम वहां पे वायुकाय के जीवों की विराधना कर रहे होते हैं। वहां पे जब रस्सी ऐसे ऊपर नीचे, तनी ऊपर नीचे होती है, जब कीरिंग घूमती है, कपड़े झटकते हैं, है ना, तो वायुकाय के जीवों की विराधना होती है, वायुकाय के जीवों को कष्ट होता है वहां पर। तो ध्यान रखें, यत्न करें। बेवजह क्यों, हम चाबी नहीं घुमाएंगे, कीरिंग नहीं घुमाएंगे तो नहीं चलता क्या? चलता है ना। हम ताली नहीं बजाएंगे, हम चुटकी नहीं बजाएंगे तो नहीं चलता क्या? चलता है ना। तो बस, मतलब ऐसे बहुत सारी जगह होती है जहाँ पे हम इनके आरंभ से बच सकते हैं, लेकिन बस क्योंकि हमको ज्ञान नहीं है, हमको उस चीज का नॉलेज नहीं है, इसलिए हम उसके आरंभ से नहीं बच पाते हैं। ठीक है, तो अब से ध्यान रखेंगे। जो ये जो हम बेवजह का जो आरंभ करते हैं ना, वो होता है अनर्थ दंड, मतलब इसका कोई सेंस नहीं है, फिर भी हम करे जा रहे हैं, हम फिर भी अपने दंड लिए जा रहे हैं, वैसा क्या बोलना चाहिए, काम करे जा रहे हैं जिससे हमको उसका प्रायश्चित लेना पड़े या उसका हमको दंड लेना पड़े। तो इन चीजों से बचें। ठीक है, वायुकाय तक के कल हम पढ़ चुके थे, कुछ कुछ एग्जाम्पल से आपको और आज बता दिया। अब फिफ्थ आता है वनस्पति काय। ठीक है, ध्यान देंगे, वनस्पति काय का चैप्टर थोड़ा बड़ा है। हमारे चारों ओर भी अगर सबसे ज्यादा हमको जो यूज में आती है ना, तो वनस्पति काय यूज में आती है ना। रसोई बनाना, खाना, मतलब एक तरीके से बोलो तो अपना जीवन भी वनस्पति काय पे आश्रित है ही है। ऑक्सीजन के अलावा तो हम वनस्पति काय पे ही आश्रित है ना। पानी तो है ही है, जल ही जीवन है। बट आप सोचो, रसोई में जो भी चीजें यूज हो रही है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो वनस्पति का ही हो जाती हैं। ठीक है, चाहे हमारे मसाले हों, चाहे सब्जियां हो, चाहे अनाज हो, सब 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 किससे होता है? वनस्पति से रिलेटेड है। तो वनस्पति काय को समझें, थोड़ा अच्छे से समझें। अच्छा, एक बार वो भी रिवाइज कर देती हूँ मैं, कि कोई अगर आज जुड़े होंगे तो वो ध्यान देंगे। पृथ्वी काय जैसे नमक है, तो एक चने के दाने जितने सचित नमक में कितने जीव होते हैं हमको दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वो एक चने के दाने जितने सचित नमक में इतने जीव होते हैं कि अगर उन जीवों के शरीर को कबूतर के जितना बना दिया जाए, अगर वो जीवों का शरीर कबूतर जितना बड़ा हो जाए, तो वो 1 लाख योजन यानी करोड़ों 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 किलोमीटर के जम्बू द्वीप में भी नहीं समाएंगे। इतने सारे जीव होते हैं एक चने के दाने जितने सचित नमक। ठीक है, वैसे ही अपकाय का है कि एक पानी की बूंद में इतने सारे जीव होते हैं कि अगर उन जीवों का शरीर बड़ा हो जाए भौरे के जितना, ठीक है, भौरा कितना बड़ा होता है, तो भौरे के जितना अगर बड़ा हो जाए उन जीवों का शरीर, तो वो 1 लाख योजन के यानी करोड़ों किलोमीटर के जम्बूद्वीप में नहीं समा पाएंगे। वैसी है तेऊकाय। तो एक चिंगारी,
आग की चिंगारी कितनी बारीक होती है। एक चिंगारी में इतने जीव होते हैं कि उसके जीव अगर अपना शरीर सरसों के दाने, राई जो हम बघार में यूज करते हैं, सरसों के दाने जितना बना लें तो वो 1 लाख योजन के जम्बूद्वीप में नहीं समाएंगे। सोचिए कितने सारे जीव होते हैं। और फिर आता है वायुकाय। तो जब एक चुटकी बजाते हैं तो एक चुटकी बजाने में जो वायुकाय के जीव आते हैं, कितने जीव होते हैं। अगर वो जीव अपना शरीर खसखस के दाने जितने बना लें, खसखस के दाने मतलब कितने जीव, सोचो खसखस का दाना कितना बारीक होता है, तो वो 1 लाख योजन के जम्बूद्वीप पे नहीं समाएंगे। कई लोग सोच रहे होंगे कि ये 1 लाख योजन क्या है ना। हम ये भी पढ़ेंगे, ये आगे हमारे आएगा ही आएगा, इसलिए मैं अभी नहीं बता रही। बस आप अभी ये समझ लीजिए कि करोड़ों 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 किलोमीटर, मतलब इंडिया बहुत छोटा है, उसके आगे अपना इंडिया बहुत छोटा है। 1 लाख योजन मतलब कितने ही इंडिया उसमें समा जाएंगे। अब आप सोचो कि वो कितना, कितने सारे जीव इतने से पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय में होते हैं। ठीक है, तो उनकी यातना हमको करनी है। हमको उन जीवों की विराधना से बचना है। हम ना समझी में, हम अज्ञानतावश, नादानीवश हम कितने जीवों की विराधना करते जाते हैं। देवकाय का आरंभ तो हम अभी भी कर रहे हैं, है ना, सीख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम ये है कि एक अच्छे कार्य के लिए कर रहे हैं। ठीक है, कभी कभी होता है ना, किसी अच्छे कार्य के लिए किया गया, अगर कभी हमको कुछ छोटा मोटा गलत काम भी करना पड़ता है ना, तो वो उतना गलत नहीं होता है। नहीं तो अदरवाइज ऐसा नहीं है कि अगर हम अभी ये फोन पे नहीं पढ़ते तो बाकी लोग कुछ अच्छा ही काम कर रहे होते, या तो टीवी देख रहे होते, या सोशल मीडिया पे होते लगभग लोग। ठीक है, कुछ होते शायद सामायिक और में हो सकता है, लेकिन जो भी होता मोस्टली ऐसा ही होता कि ये मोबाइल पे ही मोस्टली मिलते हैं हमको लोग, चाहे वो सीरियल देखते, चाहे वो सोशल मीडिया यूज करते, जो भी करते। कम से कम अभी हम नॉलेज वाली चीज सुन रहे हैं, अपने जीवन के लिए उपयोगी चीजें जान रहे हैं। ठीक है, अब आता है फिफ्थ, वनस्पति काय। अब वनस्पति काय मतलब, जैसे हम जानते हैं वनस्पति नाम से स्पष्ट है कि पेड़ पौधे फल फूल घास फूस जो सब 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 जो है वो क्या है, वनस्पति काय है। ठीक है, अब वनस्पति काय में जीव होता है ये साबित करने की जरूरत नहीं है, भगवान ने फरमाया है, मतलब होता ही है। हम हमको एक चीज समझ जानी है, किसी भी चीज में डाउट करने की बात ही नहीं होनी चाहिए। जो भगवान ने फरमाया है वो सही है, आज नहीं तो कल साइंटिस्ट उसको प्रूव करते ही हैं। लेकिन हम नादान लोग हैं ना, हमको क्या, हमारे भगवान की वाणी पे जितना विश्वास नहीं होता उतना ये साइंटिस्ट पे विश्वास होता है। लेकिन अभी भी समझ जाओ, भगवान की वाणी पे इतनी सी भी शंका किए तो वो आप सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान से भटक जाओगे, है ना। तो मिथ्या दृष्टि में आ सकता है इंसान जब भगवान की वाणी में शंका किए तो आप समझो वनस्पति में जीव होते हैं, ये तो भगवान ने कब से फरमाया। बाद में जगदीश चंद्र बसु जी ने इस चीज को प्रूव भी किया किसी तरीके से। लेकिन ये तो दिखती बात है, जीव है तब तो कोई चीज छोटी से बड़ी हो, ठीक है ना। और वो सब सोचने की बात ही नहीं है। अभी अपने को ये जानना है कि वनस्पति काय का जब हम आरंभ करते हैं, किन किन तरीकों से हम उससे बच सकते हैं। वनस्पति काय में कितने जीव होते हैं। अब वनस्पति काय 3 टाइप की होती है। वनस्पति काय के 3 प्रकार होते हैं, ध्यान देंगे ना। वनस्पति काय के 3 प्रकार हैं, सूक्ष्म, साधारण और प्रत्येक। क्या क्या प्रकार हैं, सूक्ष्म, साधारण और प्रत्येक। देखो, इसके पहले पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवकाय और वायुकाय, इनके दो दो ही प्रकार होते हैं, सूक्ष्म और बादर। लेकिन वनस्पति काय के 3 प्रकार होते हैं। अब सूक्ष्म क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव कौन से होते हैं। सूक्ष्म जीव वो होते हैं जो इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि जिनको हम तो क्या, कोई भी साइंटिस्ट कितना भी अच्छा माइक्रोस्कोप ले आए, बेटर से बेटर लेंस ले आए, तो भी वो नहीं देख सकते, जिनको सिर्फ केवली भगवान देख सकते हैं। पूरे लोक में हर जगह पे वो ठसाठस भरे हुए हैं। ठीक है, जैसे काजल की डब्बी में काजल कैसे ठसाठस भरा होता है ना, वैसे वो पूरे लोक में ठसाठस भरे हुए हैं।
जो हमारे काटने से कटते नहीं, मारने से मरते नहीं है, जलाने से जलते नहीं है, हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। वो स्वतः ही उनका जन्म मरण जो भी होता है, पूरे लोक में ठसाठस भरे हैं, और जो हमारी मतलब चर्म चक्षुओं से तो देखे ही नहीं जा सकते, सिर्फ केवल ज्ञानी भगवान ही उनको देख सकते हैं। वो होते हैं सूक्ष्म जीव, ठीक है? पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय, पाँचों का एक-एक भेद होता है सूक्ष्म जीव का। उसके बाद होता है दूसरा भेद होता है बादर। बादर यानी जो सूक्ष्म नहीं है, जिनको कई बार नग्न आँखों से देखा भी जा सकता है, नहीं भी देखा जा सकता है, लेकिन वो हमारे द्वारा जिनको कष्ट पहुँचाया जा सकता है। जैसे अपकाय के जीव हैं, पृथ्वीकाय के जीव हैं, जिनको हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते, लेकिन वो बादर हैं। उनका शरीर जो है ना, वो बड़ा होता है, उनको हमारे द्वारा तकलीफ होती है, वो होते हैं बादर। तो पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय, ये हो गए बादर। इनके होता है बादर, दूसरा भेद होता है बादर। वनस्पति काय का भी दूसरा भेद बादर होता है, लेकिन बादर में फिर 2 भेद हो जाते हैं, एक होता है साधारण और एक होता है प्रत्येक। ओके? तो वनस्पति काय 3 टाइप की हो गई, सूक्ष्म, साधारण और प्रत्येक। अब साधारण, साधारण जैसे नाम से भी क्लियर होता है कि साधारण यानी जनरल, ठीक है? जनरल, जैसे जनरल यानी जो जनरल कैटेगरी है, वहाँ पे कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, कोई विशेषता नहीं है वहाँ पे। जैसे ट्रेन में 2 डब्बे होते हैं, 2 टाइप ऑफ, है ना? एक तो होता है जनरल डब्बा, लोकल जिसको बोलते हैं, ओके? और एक होता है रिजर्वेशन वाला, ठीक है? तो जो जनरल डब्बा होता है ना, वहाँ पे क्या होता है, सब एक साथ एक जगह पे बैठे होते हैं। ठीक है? किसी को भी जनरल डब्बे में पर्टिकुलर एक उसकी सीट मिलती क्या? मतलब स्पेसिफिक कि हाँ, ये मेरी ही सीट है करके, नहीं मिलती है ना। मतलब उनका क्या है, स्वतंत्र रूप से कोई सीट नहीं मिलती है। सब एक साथ एक ही जगह भरे रहते हैं, जो भी होता है उनका एक साथ होता है, ऐसा होता है। और एक होता है रिजर्वेशन वाला डब्बा, जिनकी अपनी एक स्वतंत्र रूप से सीट होती है ना? वो होता है प्रत्येक। प्रत्येक यानी प्रति एक, हर एक के लिए एक, वो हो गया प्रत्येक। और जनरल क्या हो गया, मतलब साधारण। साधारण वनस्पति काय यानी जहाँ पे एक ही शरीर में बहुत सारे जीव होते हैं। जैसे लोकल डब्बे में क्या होता है, एक ही सीट के बहुत सारे दावेदार हो जाते हैं ना। वैसे ही साधारण वनस्पति काय यानी एक शरीर में बहुत सारे जीव होते हैं, और प्रत्येक वनस्पति यानी एक शरीर में एक जीव होता है। देखो, साधारण वनस्पति काय जैसे हो गए ये अपने आलू, प्याज, कंद, मूल आदि जो भी होते हैं ना, वो होते हैं साधारण वनस्पति। ठीक है? जिसमें फूलन भी आती है। लीलन, फूलन, आलू, प्याज, कंद, मूल, ये सब साधारण वनस्पति का है। एक शरीर में अनंत जीव होते हैं, अनंत, मतलब जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। अनंत, अनंत जिनकी संख्या ही नहीं है, संख्या से परे अनंत जीव हो गए। ठीक है? एक शरीर में अनंत जीव यानी साधारण वनस्पति है। आलू, प्याज, कंदमूल जो भी हैं वो आते हैं साधारण वनस्पति है। फिर आता है प्रत्येक वनस्पति है, यानी प्रत्येक, प्रति एक, प्रत्येक को जब हम संधि विच्छेद करते हैं ना, तो हो जाता है प्रति एक, यानी हर एक शरीर में एक जीव। जैसे एप्पल हो गया, नारियल हो गया, है ना? ये चीकू, ये सब, ये जो क्या होते हैं, ये एक शरीर में एक जीव। अब आप सोचेंगे एप्पल, ठीक है, एप्पल में कितने बीज होते हैं? बहुत सारे बीज होते हैं ना एप्पल में, ये 5-6 बीज तो हो ही जाते हैं एक एप्पल में। तो वो जो एक बीज है ना, उसमें एक ही जीव होगा, ठीक है? वो जो बीज है, एप्पल एप्पल जीव नहीं है, वहाँ पे बीज में जीव है। तो जो बीज का शरीर एक है, तो उसके अंदर एक जीव है। एक शरीर में एक जीव, वो होता है प्रत्येक वनस्पति का। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को?
एक शरीर में एक जीव मतलब प्रत्येक वनस्पति का है, एक शरीर में अनंत जीव, वो है साधारण वनस्पति का है। ओके? तो एग्ज़ाम्पल मैंने बताया आपको आलू, प्याज़, लीलन, पुलन ये सब साधारण वनस्पतिकाएँ होती हैं। और जिनके जो हम एप्पल, टमाटर हो गया, आम हो गया, जो भी एक बीज, एक शरीर में एक जीव है, वो हो जाते हैं प्रत्येक वनस्पति का है। ठीक है? वनस्पति में चेतना होती है। हम दिन भर लगभग वनस्पति को यूज़ करते हैं। चाहे खाना रसोई बनानी हो, चाहे रसोई के अलावा भी आपको अगर फ्रूट्स यूज़ करने हो, फ्रूट्स खाने हो, है ना? ड्राई फ्रूट्स हो, कुछ भी हो, किसी भी फॉर्म में खाने के लिए हम वनस्पति ही यूज़ करते हैं। ठीक है ना? अब देखो, ऐसे आप अपन अगर चले वनस्पति के क्या होता है, 8 प्रकार की वनस्पति मानी गई है। ठीक है? जिनको भी 10वें कलिक सूत्र जिनका किया हुआ होगा उनको तो पता ही होगा, अदरवाइज़ मैं बताती हूँ। अग्र बिया, मूल बिया जो हम पढ़ते हैं मतलब अग्र बीज, मतलब एक वनस्पति होती है जो जिसका ऊपरी सिरा होता है ना, वही उसका बीज होता है, वहीं से वो वनस्पति वापस उग सकती है, ठीक है? मूल बीज, यानी जिसका मूल बीज होता है, जैसे कंद, कंद वगैरह जो होते हैं ना, जिसका मूल यानी जो अंदर की जो जड़ ही मूल होता है समझ जाओ, उसी से वो वापस उगते हैं, तो वो होता है मूल बीज, जो कंद रहता है। फिर होता है पर्व बीज, पर्व बीज यानी जिसकी गठान में बीज होता है, जैसे गन्ना, इक्षु, ठीक है? शुगरकेन। फिर स्कंद बीज, जिसका तना मतलब जिस वनस्पति का तना जो होता है ना, उसमें बीज होता है। मतलब आप सोचो कितने टाइप के, ये बताने का पर्पज़ ये है कि हम जो सोचते हैं ना जैसे एप्पल में जो बीज निकला उसी में जीव है, तो वैसा नहीं है। जीव कहाँ-कहाँ पर है वो आप समझो। तने में भी होता है ना? फिर आता है बीज-रूहा यानी बीज-रूह, जो बीज से उत्पन्न होते हैं। जैसे गेहूँ, जौ, एप्पल वगैरह जो जो बीज से उत्पन्न होते हैं, वो बीज-रूहा में आते हैं मतलब बीज-रूह होते हैं, उनको बीज-रूह कहते हैं। फिर समुच्चय जो ऑटोमैटिकली कहीं पे भी उग जाते हैं, जिनको स्पेशली उगाना नहीं पड़ता है ना? तो वो हो जाते हैं समूर्च्छिम, उनको कहते हैं समूर्च्छिम। फिर आता है तृण, यानी घास वगैरह, जो घास, तृण आदि जो उगते हैं ना, वो होते हैं तृण में आते हैं। और फिर आता है लता, यानी अ, ये आपकी बेल जो होती हैं, जिनकी बेल चढ़ती हैं, जैसे अंगूर हो गया, ककड़ी हो गई, है ना? तरबूज, ये सब जो बेल वाली चीज़ें होती है, ये होती है ये लता में आती है, क्लाइंबस जिनको हम बोलते हैं। तो इतनी सारी टाइप ऑफ वनस्पति है कि जहाँ पे अपन कौन-सी जगह पे उसका क्या बोलते हैं उसका प्राण, वनस्पति का कौन-सी जगह पे उसका बीज रहा हुआ है हमको पता नहीं होता, और हम उससे अनजान होते हैं और हम उसका आरंभ कर बैठते हैं। तो ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि हम उसको ध्यान रख सकें कि हम कहाँ से उसकी यत्न कर सकते हैं। आपने खरबूजा या तरबूज सुधारते टाइम हम उसका बीज अलग कर सकते हैं, है ना? हमको पता है कि उसका प्राण वहाँ पे उसके बीज में है। जैसे ही हमको पता चल गया कि गन्ने का जो प्राण है, गन्ने का जीव जो है वो उसकी गठान में है, तो हम उसका विवेक रख सकते रख सकते हैं ना? वैसे ही कई चीज़ें हैं, जैसे अंकुर हो जाता है, अंकुर किया हुआ कोई भी अनाज है, रात को भिगो जो स्प्राउट्स, जैसे डॉक्टर्स बहुत सजेस्ट करते हैं ना कि अंकुरित अनाज खाइए, तो अंकुरित अनाज बहुत ज़्यादा दोषपूर्ण होता है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव उसमें दोष लगता है, तो सब्स्टिट्यूट होते हैं कई चीज़ों के, हम चाहें तो उनसे बच सकते हैं, ठीक है? अब अनाज में भी, वनस्पति काय में भी क्या होता है, इतने सारे जीव होते हैं मतलब साधारण वनस्पति काय में, एक शरीर में जैसे अगर प्याज है, ठीक है? तो प्याज के एक शरीर में इतने जीव होते हैं कि जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते।
ठीक है, जैसे क्या होता है, एक बुक होती है ना? अपने पास एक बुक होती है, एक बुक में बहुत सारे पेजेस होते हैं, फिर एक-एक पेज में बहुत सारी लाइन्स होती हैं, है ना? एक-एक लाइन में बहुत सारे अक्षर होते हैं, शब्द होते हैं, मतलब शब्द होते हैं, शब्दों में अक्षर होते हैं ना? वैसे ही साधारण वनस्पतिकाएँ जो होती है, उसको हम कैसे समझेंगे कि जैसे सुई की नोक होती है ना, सुई की नोक कितनी बारीक होती है? सुई की नोक पे कितना बड़ा वनस्पति का मतलब प्याज या आलू या किसी भी कंद-मूल का टुकड़ा अपन टिका सकते हैं। तो सुई की नोक जितने छोटे से, कितना सूक्ष्म सोचो, सुई की नोक ना, सुई की नोक जितने छोटे से साधारण वनस्पति काय का कोई अगर टुकड़ा है, तो उसमें अनंत अनंत जीव उस छोटे से कण में भगवान ने अनंत अनंत जीव बताए हैं। भगवान बताते हैं कि वो उस छोटे से कण में, उस छोटे से टुकड़े में असंख्यात प्रतर हैं। प्रतर मतलब अ, एक तरीके से आप समझो कि लेयर हैं, ठीक है? असंख्यात प्रतर हैं। फिर असंख्यात प्रतर के जो एक-एक प्रतर में असंख्यात श्रेणी है। असंख्यात श्रेणी, श्रेणी को क्या बोलना चाहिए अपने को? लेवल, लेवल है, मतलब उसमें भी अलग-अलग, अलग-अलग लेवल्स हैं, ठीक है? बहुत सारे लेवल्स, असंख्यात लेवल्स हैं। असंख्यात प्रतर में असंख्यात श्रेणी, फिर असंख्यात श्रेणी जो हैं, उसमें से एक-एक श्रेणी में असंख्य गोले हैं। गोले, ठीक है? असंख्य गोले हैं और एक-एक गोले में असंख्य शरीर हैं और एक-एक शरीर में अनंत जीव हैं। समझे? मतलब सुई की नोक जितने सुई की नोक जितने जीव साधारण वनस्पति काय के एक कण में सुई की नोक, आप कल्पना करो कितना छोटा-सा होता है, ठीक है? मतलब एक डॉट अपन ने पेंसिल से जो लगाया बुक में, उतना छोटा-सा समझ जाओ आप, उतना बारीक कण। तो उसमें जो है असंख्यात प्रतर हैं, असंख्यात प्रतर और एक-एक प्रतर में असंख्य श्रेणी, एक-एक श्रेणी में असंख्य गोले, एक-एक गोले में असंख्य शरीर और फिर एक-एक शरीर में अनंत अनंत जीव हैं। अब एक सुई की नोक जितने वनस्पति में अगर इतने जीव हैं, तो आप सोचो पूरे उम, साधारण वनस्पति में, अच्छा मतलब, तो आप सोचो एक आलू में, एक प्याज में, गाजर में, मूली में, बीटरूट में कितने, 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 कितने जीव हैं। आप कल्पना करो। तो भगवान फरमाए हैं कि साधारण वनस्पति क्या है? मतलब एक शरीर में अनंत अनंत जीव। वो अनंत कैसे हो रहे हैं? वो आप समझ लो। मतलब जैसे एक बुक में बहुत सारे पेजेस हैं, बहुत सारे पेजेस में बहुत सारी लाइन्स हैं, लाइन्स में बहुत सारे वर्ड्स हैं, वर्ड्स में बहुत सारे लेटर्स हैं। मतलब लाइन्स में बहुत सारे शब्द हैं, शब्द में बहुत सारे अक्षर हैं। बस, ये तो बहुत सारे मतलब अपने गिनती के होते हैं। ये सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल के लिए है। लेकिन जो अनंत है ना, वो गिनती से परे हैं, उसकी गिनती नहीं है। अब वनस्पति काय, ठीक है? जल वनस्पति काय का आरंभ तो हमें करना ही पड़ता है, ठीक? हम चाह के भी उसके आरंभ से बहुत ज़्यादा नहीं बच सकते क्योंकि जीवन निर्वाह के लिए वो ज़रूरी है, ठीक? हम समझ रहे हैं, स्पेशली गृहिणियों को तो करना ही पड़ता है, लेकिन हम उसमें भी कई जगह विवेक रख सकते हैं। जैसे सबसे पहली बात, जो बिना काम का होता है, बिना काम का, कि आपको सब्जी सुधारनी है ना? एक तो काटना नहीं बोलना कभी, ठीक है? हमें सब्जी सुधारनी है, वाणी विवेक बहुत मायने रखता है। आप किसी से भी किस लहज़े में बात करते हैं, किन शब्दों में बात करते हैं, ये बहुत मैटर करता है। तो वनस्पति ऐसा नहीं कि हमें सुन नहीं सकती है, ठीक है? उनको ऐसे सुनाई नहीं देता तो क्या हो गया, उनकी भाव संज्ञा होती है, वो समझते हैं, है ना? तो
हमें सब्जी सुधारनी है 10 बजे, आपने 8 बजे से उस सब्जी के साथ में छुरी रख दी, आपने उस सब्जी के साथ में पिलर रख दिया, छीलनी रख दी, है ना? वो 2 घंटे, 3 घंटे वो वनस्पति के जीव डर के मारे अंदर-अंदर इतने डरे रहते हैं कि अब हमें सुधारा जाएगा, अब हम पे प्रहार होगा, तो कभी ये काम नहीं करेंगे। इनफैक्ट छीलने के बाद भी या सब्जी सुधारने के बाद भी उसके साथ में चाकू छुरी नहीं छोड़ना चाहिए। प्रमादवश, अज्ञानतावश, है ना? आलस के कारण क्या होता है, मोस्टली काम तो आजकल मेड्स करते हैं, हेल्पर्स करते हैं, हम इन चीज़ों का विवेक नहीं रख पाते हैं। हम एक जगह बैठ के आपने सब्जी सुधार ली, आपने बोला इसको ले जाओ, ठीक है? वो ले जा कर के कैसे रख रहे हैं, अगर वो साथ में रख रहे हैं, तो इसका विवेक हमको रखना पड़ेगा, क्योंकि दोष उनको नहीं लगेगा, दोष किसको लगेगा? हमको लगेगा। उनको तो जो लगेगा वो अज्ञानतावश लगेगा, जो भी रहेगा, लेकिन हमको ज़्यादा लगेगा क्योंकि करता कौन है? हम हैं, ठीक है? हमको नॉलेज होना चाहिए कि हम जिन चीज़ों को मतलब बेवजह का है ये, बेवजह का ना। बाकी कई चीज़ें हैं जिनको हम जैसे मूँगफली है, सिंगदाना, ग्राउंडनट है ना? यूज़ करते हैं हम लोग, तो उसमें भी कितने जीव होते हैं, ठीक है? वो अनंत कायिक है। अपन उसको सेक के वापर सकते हैं, ओके? उसको सचित वापरना ज़रूरी नहीं है। आप उसको सेक के रखिए, अचित करके रखिए। जीरा है, राई है, जो भी चीज़ें हैं, जब आप उसको अचित करके रखते हैं तो आप ऐसे भी क्या बोलते हैं बहुत सारी यातना कर रहे हैं, बहुत सारी विराधना से बच रहे हैं और उसके साथ-साथ सबसे बड़ा लाभ है कि अगर कभी गुरु भगवंत पधारते हैं, तो उनको प्रायश्चित बिल्कुल निर्दोष आहार मिलता है। मतलब आपके अगर कभी उनको जीरे की आवश्यकता है ना? तो आपके कुछ सचेत होने की कोई संभावना ही नहीं है। आपके चमक में, आपके मसालदाने में सब कुछ सिका हुआ है, सब कुछ अचित है, ठीक है? आपको उसका लाभ मिलता है। विवेक हमारे लिए है, वो लाभ मिले इसलिए नहीं है, हमको हम एक्सेस विराधना से बच सके इसलिए है और वो तो जो होगा ना वो तो प्लस पॉइंट बोनस है हमारे लिए। जो गुरु भगवंतों को डराने का जो लाभ मिलेगा वो तो बोनस है। बाकी जो प्लस पॉइंट वो प्लस पॉइंट है, ये विवेक हमारा है, ठीक है? तो इन चीज़ों से बचें। वनस्पति क्या है? मतलब फूलन, जो फूलन होती है ना वो भी वो भी साधारण वनस्पति का है। आलू, प्याज में जितने जीव होते हैं, उतने जीव होते हैं फूलन में, ठीक है? तो इस चीज़ को ध्यान दें, फूलन आई हुई चीज़ को एक तो पहले इतना विवेक रखना चाहिए कि कोई चीज़ इस तरीके की हो ना सके, कि जिसमें फूलन आ सके, जिसमें कीड़े आ सकें, जैसे अनाज में भी हैं, अपना मतलब प्रतिलेखन करते रहना चाहिए, अनाज का पलेवन करते रहना चाहिए, ताकि वो अनाज आपका जीवों से रहित रहे। समय-समय पे देखते रहें, है ना? फूलन ना लगे, कीड़े ना लगे, क्योंकि कीड़े लगने के बाद हम कुछ कर सकते हैं क्या? हम सिर्फ उन हमको कीड़ों को अलग ही करना पड़ता है। अल्टीमेटली जा कर के उन कीड़ों की विराधना ही होती है ना, इसलिए पहले ही ध्यान रखा जाए। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्यूर, ठीक है? तो ये एक मतलब ये भी यातना का एक भाग है कि आप पहले ही समय-समय पर अपने पूरे सामान का, अनाजों का प्रतिलेखन करते रहें ताकि उसमें कोई क्षरण उसमें कोई कीड़े ना लगें, लीलन-फूलन ना हो और हम अ, इतनी बड़ी विराधना से बच सकें, ठीक है? तो आपके ध्यान में आया कि लीलन-फूलन जो काई होती है, ठीक है? बारिश के दिनों में काई जम जाती है। तो काई पे चलने से पहले 10 बार सोचिए, देख के चलिए, काई पे पैर ना पड़े। अरे कई लोग तो ख़ैर काई छोड़िए मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं और घास पे बेहिचक चलते हैं। आपको चलना पड़ रहा है, कभी-कभी होता है कि मजबूरीवश कभी-कभी होता है
कि व्यवहारवश, मजबूरीवश अगर चलना पड़ता है, तो जो चलते हैं ना वो उसका प्रायश्चित करते हैं बाद में, अगर वो विवेकवान होते हैं, वो अगर सम्यक दृष्टि श्रावक होते हैं तो। क्योंकि घास पे चलने से बोलते हैं कि एक प्रेग्नेंट लेडी के ऊपर चलने जितना अगर चला जाए तो उसको जितनी तकलीफ होगी, उतनी तकलीफ घास के जीवों को होती है। घास पे चलने से आँखों की रोशनी तेज होती है ना? डॉक्टर्स बोलते हैं, इसलिए घास पे चलते हैं लोग बिंदास। बहुत सारे दूसरे तरीके भी हैं, आँखों की रोशनी तेज करने के। तो जो चीज़ें बहुत एसेंशियल नहीं है, जो चीज़ें एकदम मतलब जीवन निर्वाह के लिए अत्यावश्यक नहीं है, वो चीज़ें ना करें। उन चीज़ों से बचें, उन जीवों की विराधना से बचें। वनस्पति काय का आरंभ, वनस्पति काय का संपर्क हमारे जीवन में, नित्य जीवन में दिन भर में होता ही रहता है। बगीचे के फूल, पत्तियाँ तोड़ना तो बहुत मतलब आजकल वैसे मुझे ऐसा लगता है कि इतनी जागरूकता, इतनी चेतना हर जैन के घर में होती ही है। लेकिन जो चीज़ें हैं, जहाँ पे हम बेवजह का अ, वनस्पति काय के कारण या वनस्पति काय की विराधना कर जाते हैं, उससे हम बच सकते हैं। ठीक है? तो वनस्पति काय के 3 भेद मैंने बताया आपको, सूक्ष्म, साधारण, प्रत्येक। सूक्ष्म क्या तो अपने क्राइटेरिया ही नहीं है सूक्ष्म का, है ना? हमारे नेटवर्क के बाहर की चीज़ है सूक्ष्म। मतलब हम उसकी विराधना से बच नहीं सकते और हमसे उसकी विराधना भी नहीं होती है, ठीक है? अब आते हैं साधारण और प्रत्येक। तो साधारण मतलब जनरल, प्रत्येक मतलब स्पेशल। जनरल यानी एक शरीर में बहुत सारे जीव, अनंत जीव, ठीक है? और स्पेशल यानी प्रत्येक मतलब स्पेशल यानी एक शरीर में एक जीव। मतलब कि जनरल जो होते हैं ना, जो साधारण वनस्पति काय के जो जीव होते हैं, अनंत-अनंत जीव, उनका जन्म, मरण, साँस लेना, इन्हेल, एक्सहेल, आहार, सब कुछ एक साथ, साथ-साथ में होता है, एक जैसे होता है। और जो प्रत्येक वनस्पति काय के रहते हैं ना, उनका जैसे जन्म, मरण, श्वास, निश्वास, आहार वो सब क्या होता है, अलग-अलग होता है, अपने-अपने हिसाब से होता है। ठीक है? ये हो गया वनस्पति काय। तो वनस्पति काय क्या आरंभ से मतलब अनर्थ आरंभ से, जो बहुत ज़रूरी नहीं है, उस आरंभ से हमको बचना है। हमको समझना है कि हम कहाँ-कहाँ पर वनस्पति काय के आरंभ से बच सकते हैं। सब्जियाँ, बहुत सारी सब्जियाँ ला करके स्टोर करके फ्रिज में भर दी जाती हैं, ठीक है? उन सब्जियों के जीवों को, उन वनस्पति काय के जीवों को उतने ठंड में रहने की आदत नहीं होती है, तो वहाँ पे भी उनको तकलीफ होती है। आप ही की बात नहीं है, मुझे भी कई बार करना पड़ता है। कई चीज़ें होती हैं, जो अपने हाथ की नहीं होती हैं, है ना? हम चाहें, तो भी कई बार उन चीज़ों से नहीं बच सकते हैं, लेकिन मन में उस टाइम पे करुणा आनी चाहिए। अगर आप खुश होकर ये करते हैं, तो आपके क्रूर कर्म बंद होते हैं, लेकिन आप मजबूरीवश करते हैं, आप उस चीज़ को समझ रहे हैं, आपके मन में उस चीज़ के लिए पीड़ा है, तकलीफ है कि नहीं मुझे ये नहीं करना चाहिए पर मुझे करना पड़ रहा है ना? सब्ज़ी सुधारते टाइम आपके मन में भाव आने चाहिए कि मैं इसका आरंभ नहीं करना चाहती लेकिन ये मेरे जीवन के लिए ज़रूरी है। तो जब मन में करुणा होती है, मन में दया होती है ना, तो हम हमारे कर्मों के जो बंध जो हैं, जो वो हैं गाढ़े रस वाले नहीं होकर के मंद रस वाले होते हैं। मतलब प्रगाढ़ बंध नहीं होता उस समय। बंध तो होगा, देखिए काम तो हम कर ही रहे हैं गलत ना, लेकिन मंद रस मतलब उन कर्मों का जो उदय है ना, वो इतना क्रूर नहीं होता, क्योंकि उस समय हमारे मन में करुणा होती है, कषायों की मंदता होती है, उस समय हमारे मन में कषाय नहीं होती, इनफैक्ट करुणा होती है ना? तो इसलिए समझें इन चीज़ों को, वनस्पति काय के आरंभ से हम कैसे बच सकते हैं, इनफैक्ट पृथ्वी काय, अप काय, तेव काय, वायु काय, वनस्पति काय, ये 5 काय के आरंभ से हम कैसे बच सकते हैं। इन चीज़ों को समझ के अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे,
आज का सेशन इतना ही है। अब हम कल, क्योंकि 45 से हम जब गए थे क्वेश्चन आंसर के लिए, तो काफी टाइम हो गया था, है ना? तो 40 पे ही आज हम क्वेश्चन आंसर का सेशन ले लेते हैं। अगर टाइम बचता है तो फिर आगे करने का और भाव रखते हैं, अदरवाइज रोहित भैया, क्वेश्चन आंसर्स पूछ, जिनके अगर क्वेश्चंस हैं कुछ तो वो पूछ लेते हैं। नहीं, आपने वो तीसरा बोल पूरा हो गया क्या? हाँ, तीसरे बोले ठीक। कायचे पूरा हो गया। ओके। मिच्छाम दुक्कड़म, सॉरी, कायचे पूरा नहीं हुआ है, 5 काय का हो गया है, त्रस काय थोड़ा सा लंबा जाएगा, वो आज पूरा नहीं हो पाएगा। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। तो पहले जी। वर्षा जी जैन। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। वो ग्राउंडनट्स वगैरह, मूंगफली वगैरह आप सेक के रखने के लिए बोलते हैं ना, तो जी। तभी तो जीव मरेंगे, तभी दोष नहीं लगेगा। लगेगा जी, जैसे हम धोवन पानी का बोले ना, धोवन पानी भी जब बनता है या जब आप पानी बॉईल करते हैं तो एक बार जो होता है वो होता है, जो विराधना लगती है वो लगती है, लेकिन जब आप उसको रखे रहते हैं, जितने दिनों तक आप रखे रहेंगे, उसमें जितने जीव जन्म लेंगे मरण करेंगे, जन्म लेंगे मरण करेंगे, उतने जीवों का आपको दोष लगता रहेगा। तो जीरा वगैरह फुल सेक के ही रखना चाहिए हमेशा। देख के तो रखना चाहिए। खाली जीरा, राई वगैरह तो नहीं सेकते हैं, एकदम हॉट देख सकते हैं, करके। एकदम हॉट करके, मतलब आप धीमी धीमी आंच में अगर उसको काफी देर तक के सेक लेते हैं ना, तो फिर वो क्या बोलना चाहिए, सचित नहीं रहती है। ओके। ग्राउंडनट्स भी ऐसे एकदम कम आंच पे सेकते रहने का। हाँ, ग्राउंडनट्स और तो खैर वो क्या होते हैं, फुटने लगते हैं, वो तो समझ आ ही जाता है, ग्राउंडनट्स वो तो तो सीखते हैं तो, है ना? हाँ। वैसे ही राई को भी आप देखिए, अल्टीमेटली तो राई सीखती ही है, बिना सीखे तो अपन यूज कर ही नहीं सकते उसको। आप घी में फोड़ें, आप तेल में उसको फोड़ें, जैसे भी फोड़ते हैं, तो अल्टीमेटली तो वो देखो पकती ही है ना? वो तो हाँ। हाँ, तो इसलिए कोई बाधा नहीं है अगर अपन सेक के रखते हैं तो। जीरा भी हम चाहे वो पिसा जीरा, जीरे का पाउडर बनाएं, चाहे हम सब्जी वगैरह, दाल वगैरह के बघार में डालें, तो सिकना तो है ही है, उसको घी में सिकना है, आप पहले ही सेक के रख सकते हैं ना, मतलब सेक और के क्या रखने से क्या कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे नमक भी सेक के रखना चाहिए, और क्या क्या चीजें जो ऑलरेडी सेक के रखना चाहिए पहले से? देखिए, अगर सचित का त्याग करते हैं, है ना, अगर आपको सचित के आरंभ, मतलब सचित का त्याग करना है, तो बहुत सारी चीज, जैसे मैं सचित का त्याग करने के पर्पज से मैं ड्राई फ्रूट्स भी जो अपन सोक करके खाते हैं ना, लाइक बादाम है, किशमिश है ना, अखरोट तो सचित होती नहीं है, वॉलनट्स तो मैं ये भी सेक के रखती हूँ। तो हम क्या है, हम तो सचित के उससे बच जाते हैं, सचित का भोग करने से, और हमको मतलब उतना वो सचित का दोष नहीं लगता। वरना जब जितने दिन रखेंगे तो उसमें मरण जीव चालू ही रहता है, ऐसे जीवन मरण ऐसे। जी, सेकने थैंक के यू। बाद भी उसको एयरटाइट कंटेनर में रखिए, ताकि वो वापस मॉइस्चर के कांटेक्ट में ना आए, कि उसमें वापस से जीवोत्पत्ति हो। इस चीज का विवेक रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि जहाँ पे अगर वापस मॉइस्चर आया तो वापस वो सचेत हो जाएगा। ओके, थैंक यू। मंजू जी कोठारी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। हाँ, ये प्रत्येक वनस्पति का ही आपने बताया ना कि उसमें हाँ सर। एक में एक बीज होता है, ठीक है? तो जैसे आज टमाटर है, उसमें इतने सारे बीज हैं। फिर फिग ले लेते हैं, फिग में इतने सारे बीज होते हैं, तो वो एक वनस्पति में एक कैसे रहा? एक में एक बीज नहीं सर, मैंने बताया ना, जैसे एप्पल है ना, मैंने जैसे एप्पल का एग्जांपल दिया था, हाँ आप हाँ, आपने टमाटर ले बताया लीजिए। 6-7 बीज होते हैं हाँ, उसमें। उसमें एक बीज में एक जीव होता है, अच्छा, ऐसा है। हाँ, ऐसा एक है। बीज हाँ, में एक जीव होता है एक ना? बीज में वो एक जीव, बीज कितने भी हो सकते हैं। बीज के वो होते हैं ना, प्रत्येक वनस्पति का भी ना 2 टाइप के होते हैं, एक बीजा और बहुबीजा। हाँ, ठीक एक है, जैसे आम हो गया एक बीज का, है वो ना? एक बीज का हो गया। और जैसे हाँ आपने फिग और टमाटर, पपाया, हाँ, ये सब क्या है, मतलब उसमें जहाँ बहुबीजी। एक से ज्यादा है तो वो बहुबीज है। अच्छा, इसमें भी एक बीजा और बहुबीजा खाने में कुछ
फर्क पड़ता है क्या? जैसे एक फर्क बीज कैसे नहीं से पड़ता? कम पाप लगे, बहुबीजी से ज्यादा पाप लगेगा? हाँ, अच्छा सवाल ही होता है। नहीं है, सवाल ही नहीं है वो तो। हाँ हाँ हाँ, ओके, थैंक यू। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। ये मूंगफली जमीन के अंदर है या वो है प्रत्येक है? मूंगफली ना सब अनंत कायिक बोला जाता है उसको, है ना, प्रत्येक भी तो नहीं है वो, लेकिन साधारण वनस्पति जैसे कंदमूल आदि में जितने ज्यादा जीव होते हैं ना, उतने नहीं होते हैं उसमें जीव, लेकिन प्रत्येक से ज्यादा होते हैं। नहीं, जैसे उसमें तो मूंगफली में 2 बीज होते हैं, द्विबीजपत्री है वो तो। नहीं, 2 बीज नहीं होते हैं, तो ठीक है, हिसाब से वो तो फटती है, वो फटती है बाकी अनाजों के जैसे, जैसे दाल के जैसे, है ना, वही कह रहे हैं ना आप, 2 टुकड़े जब होते हैं, 2 भाग हो जाते हैं, हाँ। है ना, तो लेकिन वो क्या है, जमीन में ही होती है मूंगफली भी, है ना, कंद नहीं है, वो कंद में नहीं आती है, लेकिन अच्छा। वो अनंत कायिक होती है। अनंत कायिक होते हैं। जी, जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। तुम लगाएगा क्यों? निर्मल काका बोले सस्तो लगा हुआ है तो कह रहे। मीना जी जैन। जय जिनेन्द्र। जय जैसे आपने जिनेन्द्र बोला राई जीरा ये सब सेक के रखना चाहिए, सर। जी, तो इसकी बजाय जैसे हम उनको अच्छी तेज धूप में करके रखें तो नहीं अचित होते हैं वो? देखिए तेज धूप में तो अपन रखते हैं उसको प्रिकॉशनरी, ठीक है, एक बार तो धूप दिखाते ही हैं, लेकिन हाँ। तेज धूप में वो पूरी तरह से अचित नहीं होंगे, अच्छा। है ना, क्योंकि देखिए धूप तो में तो वो भी वैसे भी बहुत वो सारे उगते पड़े, ही ले हैं, ले। धूप में तो वो ऐसे भी उगने के बाद काफी दिनों तक के रहते ही है ना, ऐसा तो नहीं कि नहीं रहते हैं, हाँ, लेकिन और कई तो बार ऐसा होता है सेक के कि ही जब, रखना है। जी हाँ, बीजों को भी जब उगाना रहता है ना, तो उसके पहले उसको धूप में सुखाया जाता है, कई चीजों के, कई वनस्पति के बीजों को भी, तो धूप में वो अचित नहीं होते। अच्छा अच्छा। थैंक यू। मेरे इसमें शायद कोई प्रॉब्लम आ रही है। जी, मीनू जी थैंक यू। जैन। मीनू जी जैन। हाँ जी, जय जिनेन्द्र जी। हाँ जी। हाँ, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम धनिया पुदीना वगैरह यूज करते हैं या तुलसी का फायदे के लिए, कि तुलसी बहुत फायदा करती है, तुलसी के पत्ते तोड़ते हैं तो उससे भी हमें पाप लगता है? धनिया पुदीना जैसे यूज करते हैं हेल्थ, मतलब हेल्थ, जो अगर हम हेल्थ कॉन्शियस के हिसाब से देखें, जो चीजें हेल्दी उसमें आती हैं उनसे हमें पाप लग रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? मतलब हमें करना चाहिए उसे या नहीं करना चाहिए? आपकी आवाज नहीं आ रही, आप शायद म्यूट हैं। और हाँ मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम कुछ चीजों, जैसे जीव पैदा ना हो इसके लिए हम कुछ चीजें फ्रिज में रख देते हैं, जैसे कहते हैं कि बेसन सूजी वगैरह आजकल सभी लोग फ्रिज में रखने लग गए हैं कि वो जीव पैदा ना हो, तो वो चीज सही है हमारे जैन धर्म के हिसाब से? देखिए, जैसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, बेसन सूजी वगैरह, एक तो मतलब उसको, बेसन तो वैसे भी ना वो अचित है, उसमें आपको ऐसा नहीं है कि उसमें जन्म मरण हो रहा है या कुछ है, वैसा वाला नहीं है, लेकिन हाँ, आप फ्रिज में रखते हैं, वो फिर वापस वो नमी के संपर्क में आता है, नमी के जीव उसमें जा सकते हैं, वो अलग चीज होती है, फिर जब आप उसको यूज करते हैं, ठीक है, ठंडा रहता है वो, और जब आप उसको यूज करते हैं अगर रूम टेम्परेचर में लाए बिना, है ना, तो वहां पे आपको एक्स्ट्रा जीवों की विराधना की संभावना है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये, इसको रखने की नीड ही नहीं होती है बेसन सूजी वगैरह को फ्रिज में, आप सूजी को सेक कर रखिए, उसमें जीवोत्पत्ति नहीं होती है। आप आजकल तो वैसे भी सारी चीजें बहुत साफ मिलती हैं, पहले जैसी नहीं होती हैं, और उसके बाद भी हम एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के लिए आप सूजी को सेक कर रखिए, फ्रिज में रखना कोई जरूरी नहीं है। बेसन को तो नीड ही नहीं होती है, बेसन तो खैर मुझे नहीं पता, मतलब मैं अभी सुन रही हूँ कि बेसन भी फ्रिज में रखा जाता है, बट कोई कहीं से भी नीड नहीं है, आप अच्छे से आपका जो कंटेनर है
उसका ढक्कन इतना टाइट हो कि बहुत जल्दी उसमें हवा ना जा सके, तो आपको नीड नहीं है उनको उन चीजों को फ्रिज में रखने की। और जो आपका क्वेश्चन है कि धनिया, पुदीना, तुलसी आदि, है ना? तो देखिए, अब ये होता है कि कई बार हेल्थ पर्पज से हमको ये चीजें यूज करनी पड़ती हैं। ठीक है, मैंने जैसे बताया ना आपको अभी भी, ये तो हेल्थ पर्पज से कई बार हमको मतलब ऐसे भी डेली रूटीन में हमको तो वनस्पति यूज करनी ही पड़ती है ना। लेकिन आसक्ति से अगर हम जैसे कि धनिया के बिना हमको दाल पसंद ही नहीं आती है, तो वहां पे गलत है। जहाँ पे आपको मजबूरी है आपकी करना और आप मन में करुणा रख के कर रहे हैं, तो वो ठीक है। लेकिन अगर आप बस स्वाद की आसक्तिवश अगर वो चीज़ कर रहे हैं, तो डेफिनिटली आपको ज़्यादा दोष लगेगा। डॉक्टर अमित जैन। आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। हाँ, आ रही है। जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र। दीदी मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे अपन हल्दी खा लेते हैं तो हल्दी भी तो जमीन के नीचे होती है, तो जी, वो ऐसा क्यों? जी। जी, हल्दी भी है, वो भी साधारण वनस्पति का ही रूप है। एक्चुअली हल्दी क्या होती है, सूख जाती है, ठीक है? कच्ची हल्दी तो नहीं खाते हैं, सबसे पहली बात, है ना? अपन सौंठ, इसलिए तो सौंठ यूज़ की जाती है अदरक की जगह। चाय का मसाला यूज़ किया जाता है अदरक की जगह। जैसे अब बताया गया ना आपको कि जीरा हो गया या जो भी है, वो अचित हो जाता है। जो हल्दी हम यूज़ करते हैं उसमें जीव नहीं होता है। वो तो सूख के उसका पाउडर बना हुआ है ना, वो कलेवर है वनस्पति काय का। हल्दी के जीवों का वो कलेवर है, उसमें अब जीव नहीं है, इसलिए अपन उसको यूज़ कर सकते हैं। जैन। जय जिनेंद्र। ये टोमेटो में बहुत सारे बीज होते हैं और टोमेटो के उसके जगह पे अगर अपन नींबू ऐसा कुछ यूज कर जाए तो कम होता है क्या? ऐसा कुछ दोष लगना है ऐसा कुछ? और वैसे भी टोमेटो के बीज तो गलते नहीं है, तो मैंने सुना है ऐसा, तो हम लोग तो निकाल के यूज करती हूँ मैं तो खाली टोमेटो निकालने के बाद यूज करने से कुछ फर्क पड़ता है देखिए, क्या? देखिए, आप अगर उन बीजों को निकाल के यूज़ कर रहे हैं ना, तो उन जीवों की विराधना तो आप नहीं कर रहे हैं, ठीक है? मतलब उतनी क्रूरता तो वहाँ पर नहीं है, लेकिन ये भी है कि उन जीवों का जो आश्रय स्थान है, वो आप उनसे अलग कर रहे हैं, तो उसका दोष तो आपको लगेगा, लेकिन उतना दोष नहीं लगेगा जितना वो टमाटर के बीजों को पकाने में लगता, ठीक है? तो वो चीज़ अलग है। और सब्स्टिट्यूट नींबू भी आप यूज़ करेंगे, तो नींबू के भी तो बीज तो रहते ही हैं, ठीक है? टमाटर जितने नहीं रहते हैं। बट ये है कि जब आप निकाल दे रहे हैं बीजों को, तो वो हिसाब लगभग उतना ही उसका वो आएगा, कोई खास फ़र्क नहीं पड़ना आपको। क्योंकि टमाटर के बीजों में ही प्राण है ना, जो जीव है वो तो वहीं पे ही है। हाँ, बाकी जो पूरा टमाटर है वो उन बीजों का आश्रयदाता है, उन बीजों का घर है, समझ जाइए आप। जहाँ पे वो बीज और बड़े होते, पनपते, जो भी होते, तो उतना दोष नहीं लगेगा जितना उन बीजों के आरंभ में लगता है। सुशांत जी जैन। जय जिनेंद्र साहब। जय जिनेंद्र सर। ये गन्ना जो है वो अचित है कि सचित है? गन्ना गांठ के साथ है तो वो सचित है, लेकिन गन्ना जैसे गांठ से अलग है और उसके जो बीच का हिस्सा सुधरा हुआ है, छीला हुआ सुधरा हुआ है, तो वो सचित नहीं है, वो अचित है। और उसका जो रस बनाते हैं वो रस तो अचित ही है। अचित ही रस तो अचित है, तब तो ऋषभदेव भगवान, आदिनाथ भगवान ने वो रस ग्रहण किया ना, उसी से पारणा किया। अच्छा। और ये एक सवाल और था, जैसे बताए हल्दी का जो पाउडर रहता है, ठीक है, और वैसे ही अपन मान लीजिए लहसुन और प्याज को सुखा के उसका पाउडर बनाते हैं, तो वो क्या होता है? वो भी वापरने के लायक होता है, ठीक है? होता है। लेकिन जैसे हल्दी का जो पाउडर है, वो आसक्ति के लिए बनाया हुआ नहीं है ना? उसमें किसी की आसक्ति नहीं होती है। वो हल्दी तो अपने पुराने लोगों ने उसकी गुणवत्ता को देख करके उसको आहार में शामिल किया है,
क्योंकि हल्दी एंटीसेप्टिक होती है ना, बहुत सारे उसमें गुण होते हैं जो खाने के लिए मतलब जो शरीर के लिए जरूरी है। लहसुन प्याज का पाउडर अगर स्वाद की आसक्ति से बनाया हुआ है तो फिर उसमें थोड़े से दोष की संभावना है। हाँ, लेकिन अगर हेल्थ पर्पज से है कि किसी को लहसुन बहुत जरूरी है खाना, किसी भी वजह से अगर बहुत ज्यादा जरूरी है और वो सिर्फ हेल्थ पर्पज से बिना आसक्ति के अगर उस चीज को कर रहे हैं तो फिर उसमें वो हल्दी जैसा ही कहलाएगा। जय जिनेंद्र, धन्यवाद। जय जी। मंगल। जय जिनेंद्र साहब। जय जिनेंद्र। हाँ, आपने कल बताया था नमक में एक बार में कितने जीव जन्म मरण करते हैं। जी हाँ, आपने बताया था वो क्या बताया था वो मुझे। देखिए, नमक के जो जीव होते हैं ना, वो ऐसा है कि एक अंतर मुहूर्त यानी 48 मिनट के अंदर नमक के जो जीव होते हैं वो एक बार से लेकर के भगवान फरमाते हैं 12,824 बार तक जन्म मरण कर सकते हैं 48 मिनट के अंदर। हाँ जी, इतने बार उनमें जन्म मरण होता रहता है। हाँ, 1 से लेकर के 12 मतलब कम से कम एक बार और ज्यादा से ज्यादा 12,824 बार वो जन्म मरण कर सकते हैं। अच्छा। और फिर अभी अपन त्याग करते हैं तो कोई लोग सुखा के भी खाते तो वो दोष है ना। फिर हरी प्याज का ऊपर का खा सकते हैं। देखिए, हरी प्याज का ऊपर का खाने का ये रहता है कि जो जैसे अपन इसका टमाटर का बोले ना, वैसे ही प्याज का क्या होता है, हरी प्याज का जो कंद यानी जो जीव होता है वो नीचे रहता है, यानी उसके कंद में रहता है। ठीक है, आप कभी उसके पत्ते हटा के अगर आप वो कंद को छोड़ देंगे ना तो थोड़े दिन में वो रखे रखे ही उसमें वापस जीवोत्पत्ति हो जाती है वापस से। ठीक है, तो वो मतलब जीवों की वहां पे वो हरी प्याज के जो कंद है ना उसके विराधना नहीं हो रही है वहां पे, हरी प्याज के कंद के जीवों की उसमें वापस से उगने का जो सामर्थ्य है वो बचा हुआ है वहां पे। इसलिए पत्ती खाने में कंद मूल को खाने का दोष नहीं लगता है। पत्ती खाने में तो दोष लगेगा ही, लेकिन जो जमी कंद खाने का दोष है ना वो पत्ती खाने में नहीं लगता है। मंजू जी कोठारी एक ही सवाल पूछे सभी। हाँ, जय जिनेंद्र। मेरे को एक बात बताइए कि अपने डीप फ्रीज करते हैं मटर को, ठीक है ना, तो हमेशा कर ही रहे हैं। अभी मैंने ऐसा सुना कि वो मटर भी नहीं खाने के, वो मतलब अचित नहीं होते हैं। हाँ, तो वो अचित होते नहीं है ना, वो कहाँ बॉइल्ड करके रख दिया उनको तो भी अचित नहीं होंगे वो। आप पूरे बॉइल करते हैं उनको एकदम उनके गलते तक के, तब वो अचित होते हैं। मतलब आप उनको ऐसे प्रेस करो और वो पूरे मतलब दब जाएं, पूरे दब जाएं, हाँ, तब वो अचित होता है। अगर आपके प्रेस करने से वो 2 भाग में फट रहे हैं तब वो अचित नहीं हुए हैं। अच्छा, अगर मान लो हम वैसा मैश वाले करें तो वो अचित गिनेंगे फ्रीजर में रखे हुए? तो संभावना वो अचित कहलाएंगे। अचित फ्रीजर में रखे मतलब वो अचित हो गए हैं, उसके बाद आपने उनको फ्रीजर में किया है ऐसा। लेकिन आप उनको फ्रीजर से तुरंत निकाले रहेंगे, जब तक उसमें बर्फ रहेगी तब तक वो अचित, मटर तो अचित है लेकिन वो आपका जो भी बर्फ हट जानी कंटेनर है। चाहिए। हाँ। और एक चीज और, जय जिनेंद्र। प्रणाम। जय जिनेंद्र। नींबू के रस में नमक डाल के रख देते हैं 5-7 दिन और बोलते हैं अचित हो गया, तो ये होता है अचित? नींबू का रस तो वैसे भी अचित होता है। नींबू के रस में तो जीव नहीं होते, जीव तो उसके बीज में होते हैं। नहीं, जैसे हम लिलोटी नहीं खा रहे हैं ना 8 दिन, अच्छा, है ना, तो वैसे वो मेरे जानकारी में नहीं है। जानकारी में नहीं, अगर आपको ध्यान है तो बताइएगा। ध्यान है तो बताइए। ओके। जय जिनेंद्र। रोहित भैया, ज्योति जी, दो जने और है, ज्योति जी और मधु जी। 9 बज गए हैं, चलिए एक क्वेश्चन पे मुझे पूछना था कि अपन आपने बोला गरम करके रखना, जीरा राई जो भी है
तो ये कितना गर्म करना है। जैसे हम लोग तो लाते हैं बाजार से, तो गर्मी की जो धूप रहती है तो धूप में पूरा दिन सुखाते ही है, तो वो भी चल सकता है। नहीं 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 चल सकता है। अभी किसी ने पूछा था क्वेश्चन, धूप में सुखाया हुआ पूर्णतया अचित नहीं हो, मतलब बहुत धूप रहती है हमारे यहाँ पे, एकदम कड़क। आवाज नहीं आ रही आपकी। ज्योति जी आप म्यूट हो गए। देखिए जैसे मैंने अभी तक ये जाना सुना समझा है ना, तो उस हिसाब से वो उतना मतलब उसमें वो अचित नहीं होते, क्योंकि बहुत धूप तो जहाँ पे वो उगते होंगे आपके वहां पे भी उनको उतनी धूप मिलती होगी ना, तो वो तो ऐसा नहीं है ना कि वो अचित हो जाते, नहीं तो फिर वो वापस से उगते कैसे, उन्हीं बीजों से तो वो वापस उगते हैं ना, इसलिए उनको एक बार शस्त्र परिणत करना जरूरी होता है। ठीक है, देखिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ, लास्ट क्वेश्चन मधु जी लेकिन जैन लास्ट। जय जिनेंद्र सर, एक जय गंवार जिनेंद्र। पट्टा साधारण वनस्पति का है या प्रत्येक वनस्पति का है? कौन सा, क्या बोले आपने, क्या गंवार पट्टा एलोवेरा साधारण वनस्पति का है या एलोवेरा, हाँ अच्छा एलोवेरा, घी कुमार कहते हैं जैसे। समझ गई मैं आपको ना ये मैं एकदम श्योर नहीं हूँ इसके लिए। ये देखिए साधारण तो नहीं होना चाहिए क्योंकि ये जमीन के अंदर नहीं होता, सबसे पहली बात। ठीक है, साधारण वनस्पति का लगभग जो चीजें ना वो जमीन के अंदर होती है, फिर भी मैं आपको इसका पूछ के बताने का भाव रखती हूँ सर, मेरे एकदम मतलब श्योर नहीं हूँ मैं इस चीज के लिए। हाँ, एक आलू नहीं खाते हैं तो आलू चिप्स जो बनते हैं वो खा सकते हैं क्या? आप आलू नहीं खा रहे हैं इसलिए अगर आलू चिप्स खाते हैं तो मत खाइए, मतलब आसक्ति से खा रहे हैं कि हम आलू नहीं खा रहे हैं तो कम से कम आलू चिप्स तो खा लें, है ना। कई लोग होते हैं कि आलू चिप्स की सब्जियां बनाकर खा लेते हैं, या आलू चिप्स के ही उसको बॉईल करके आलू के वो पकौड़े या जो भी चीजें वो बनाकर खा लेते हैं, तो वो गलत है, क्योंकि आपकी आसक्ति तो पूरी वही, आपके भाव तो वही है, जैन धर्म भाव प्रधान है। ठीक है, तो आप सब्स्टिट्यूट अगर खोज के आलू चिप्स को आलू जैसे बना के खा रहे हैं, जैसे मैंने कल बताया था कि शेप्स दे देते हैं, है ना, पक्षियों के एनिमल्स के जो शेप दे देते हैं सलाद वलाद सुधार के, तो बस वही चीज हो गई है यहाँ पे भी, इसलिए आपके भाव पे डिपेंड करता है। चिप्स खाने में बाधा नहीं है क्योंकि सूख जाता है वो, लेकिन आप किन भावों से खा रहे हैं वो मैटर करता है। ठीक है, आप क्लास एंड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, खमत खामना, अगर किसी का क्वेश्चन रह गया होगा तो मुझे मैसेज कर देंगे। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। कमर सीधी, आंखें बंद, विनय मुद्रा के साथ। अहो गुरुवर कृपा करी, दीन ज्ञान की दान, भव भव में ना भूलेंगे आपका उपकार, ओ गुरु सा आपका उपकार, अविनय जो हो गया उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो, ओ गुरु सा आप ही साफ करो।